स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास 10 जून 2021 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल लेनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहां अपडेट रोजाना करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन आज का। तो हाल ही में भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी। तो पहले बात तो ये भी पता होना चाहिए कि एकमात्र पनडुब्बी जो परमाणु हमला करने में सक्षम थी वो कौन सी थी? आईएनएस चक्र। तो आईएनएस चक्र को किस देश को वापस कर रहे हैं? तो हमने रूस से खरीदी थी और रूस को हमें वापस कर रहे हैं। अब रूस आया तो रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। रूस की मुद्रा तो रूसियन है, रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है इंद्र। और ब्रह्मोस जो हमने मिसाइल थी वो भी किससे खरीदी थी? तो वो भी रूस से खरीदी थी। और बैकाल झील है वो कहाँ में है? तो रूस के अंदर है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना महानिदेशक संचालन के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? देखो दोस्तों, वो ग्रहण किया राजेश पेंदरकर जी ने। तो राजेश पेंदरकर जी ने नौसेना महानिदेशक संचालन के रूप में पद ग्रहण किया है। हाल ही में कौन सा देश स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया? तो वो भी दोस्तों रूस ही है। अभी हमने रूस के बारे में पढ़ाई था आपको। हाल ही में किस देश के प्रति स्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने, मतलब जो फ्रांस है, किसने? फ्रांस ने। तो फ्रांस की जो प्रतिस्पर्धा रोधी जो प्राधिकरण है उसने जो गूगल के ऊपर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। अब अगर फ्रांस आए तो हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। अब ये भी बताओ मुझे, पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि नदियों के किनारे बसे शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है गाइस यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों अल सल्वाडोर। कौन बना है? अल सल्वाडोर। अब अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन के बारे में पता होना चाहिए कि इसके आविष्कारकर्ता कौन थे? तो नातोशी साकामोतो। और ये कहाँ के थे? जापान के। तो हमें जापान की एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि भी जापान का यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जापान का ही है, और जिसका नाम क्या है गाइज? तो उसका नाम है फुगाकू। और जापान में आपको पता है कि जो टोक्यो शहर है, जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंग्यून 4 भी लॉन्च किया? देखो दोस्तों, ये जो नाम है ना, फेंग्यून, जूरोंग, ये सारे के सारे नाम चीन से रिलेटेड होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे नाम, चैंगपेंग वाले नाम चीन के होते हैं। तो फेंग्यून 4 भी जो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अब चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की राजधानी बीजिंग। और वहाँ की जो मुद्रा है वो युआन है, रेमेनबी है। और चीन और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है हैंड इन हैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि BS येदुरप्पा और वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, बगीचों का शहर कहते हैं। नेकर सम्मान योजना वहाँ पे शुरू की गई थी। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख नेशनल पार्क स्थित हैं। नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन टॉप पे रहे? तो वो रहे दोस्तों मध्य प्रदेश। चलो मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या अभियान शुरू हुए थे, कौन क्या राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश में एक शहर है दोस्तों जबलपुर, आपको पता होना चाहिए। जबलपुर में हाई कोर्ट है। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और रोजगार हेतु जो अभियान है, योजना है, जीवन शक्ति योजना है, एक जिला एक शिल्प अभियान है, संकल्प योजना है, रोको टोको अभियान है कोरोना को रोकने के लिए। ये सारे के सारे अभियान कहाँ से शुरू किए गए थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से शुरू किए गए थे। और मध्य प्रदेश में भी जो टाइगर जनगणना हुई थी 2019 में, मतलब तो उसमें टाइगर 2967 थे। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ थे?
तो मध्य प्रदेश को अंदर थे, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है बताइए आप? 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट 1934। पहले जो गवर्नर थे ऑसबोर्न थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? सीडी देशमुख थे। इसके अलावा अभी जो गवर्नर 25 में शक्तिकांत दास हैं। तो आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किए? तो दोस्तों वो है आरबीएल। चलो आरबीएल के बारे में पढ़ते हैं। आरबीएल जो बैंक है, स्थापना 1943 में होती है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी और सीईओ किसे नियुक्त कर दिया गया? तो विश्ववीर आहूजा को। भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नए चुनाव आयुक्त पूछे तब तक अनूप चंद्र पांडे। आपको पता है जो भारतीय चुनाव आयोग है 25 जो जनवरी को स्थापना होती है, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को चुनाव आयोग के लिए चुनाव दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना कि एक तो होता है चुनाव मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। ये भी करंट का क्वेश्चन है। पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जो रिटायर हो चुके हैं। और इसके अलावा राजीव कुमार एक मतलब चुनाव आयुक्त है, और दूसरे अभी कौन बन चुके हैं जो पद खाली था? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट आप ये भी ध्यान में रखना कि जो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हो गई। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अभी प्रेजेंट में सुशील चंद्रा हैं। इनसे पहले सुनील अरोड़ा जी थे। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। हाल ही में जारी द टाइम्स 15 मोस्ट डिजायरेबल्स मेंस 2020 कौन रहे? तो गाइज जो हमारे बीच में नहीं रहे वो थे सुशांत सिंह राजपूत, इसका आंसर। और उनकी फिल्म जो बहुत प्रसिद्ध दिल बेचारा। एस इन्वासेकर कहाँ के राजदूत बने हैं गाइस? तो एस इन्वासेकर न्यू पपुआ गिनी के राजदूत बने हैं। हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के पास एक्सप्रेस पल्स जहाज डूबा है, वो किस देश का था? तो दोस्तों सिंगापुर का था। अब दोस्तों कल हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था कि G20 की 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा? तो गाइज वो करेगा आपके सामने रहा भारत। नेक्स्ट आज हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत की सबसे स्वच्छ यानी निर्मल नदी कौन सी है? और हाँ गाइज कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास हमारी मेन रेलवे और एसएससी के लिए है। देखो दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। एक लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों हमने जो रेलवे एनटीपीसी में जो मतलब अभी शुरू हुआ था 28 दिसंबर से 8 अप्रैल के बीच में 125 शिफ्ट, जिसमें से मोस्ट और वेरिएबल जो टॉपिक हैं मतलब जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम टॉपिक वाइज ला रहे हैं। जैसे कल हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ था जो नारे यानी यह नारा किसका है, जैसे करो मरो नारा किसने दिया था, और एक जो कथन किसके हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 22 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट मिला करके कम से कम 50+ क्वेश्चन है, जिसका हमने कल पार्ट में लॉन्च कर दिया है। तो आप उसको भी